हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले अनुच्छेद में नागरिकता मौलिक अधिकार पढ़ा चुके हैं। अब आता है नीति निदेशक तत्व। कितना से कितना? तो 36 से 51 अनुच्छेद तक। 36 से 51 अनुच्छेद। 36 में क्या है? तो 36 में जो है डीएस राजनीति निदेशक तत्व की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा और नीति निदेशक तत्व के लिए लागू होता है ये 36। राज्य की परिभाषा 36 में लागू होता है। इससे पहले हम बता चुके हैं राज्य के बारे में। उसके बारे में अनुच्छेद जो है 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो पीड़िता जो जैसे केस हुआ और केस हुआ दोबारा वो केस करना चाहती है, दोबारा जैसे उसका न्याय नहीं मिला तो दोबारा केस करने का जो है उसी में जो परिवर्तन किया जाता है उसी के बारे में बताया गया है 37 में। अब आ गया अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? जो सभी के लिए समान देखना, सभी के लिए समान रूप से देखना। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सभी के लिए भागीदारी बराबर होना चाहिए। इसमें 38 में कहा गया है कि 19-20 नहीं, किसी को ज्यादा किसी का कम नहीं, सभी का बराबर भागीदारी। 39 निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। जो हम सब जो जैसे है ना, इसके पहले क्या किया गया था? जो कमजोर वर्ग के लिए किया गया था, मगर अब जो है हर वर्ग के लिए कर दिया गया। जैसे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह है, इसमें है नहीं, निःशुल्क जो है भागीदारी दी गई है। फिर अनुच्छेद घ पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में है। तो क्या इसका मतलब क्या समझे? जैसे एक ही कार्य के लिए किसी अलग अलग वेतन नहीं होना चाहिए। समान कार्य हम कर रहे हैं तो जिसको 10,000 रुपया मिल रहा है तो हमको भी 10,000 रुपया मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 कार्य करने का अधिकार। सभी को कार्य करने का अधिकार। जैसे मनरेगा वगैरह में जो आता, पूछता मनरेगा में कौन सा अनुच्छेद काम करता है? तो 41 जो काम करने का अधिकार हमारा 14 वर्ष के ऊपर वाले लोग को। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रबंध। काम में न्याय संगत, जैसे काम को किसी को जो है बराबर जैसे 10 केजी वजन उठाने के लिए कह रहा है, किसी को 20, ऐसा नहीं, सभी के लिए। और इसी में है जो है प्रसूति के लिए कहा गया है। प्रसूति जो प्रसूति वर्ग जो महिला है, जो कामकाजी महिला है, उसके लिए कहा गया। जो प्रसूति वर्ग के लिए है उसको जो है कुछ जो प्रसूति है तो उसको छुट्टी मिलना चाहिए कि उसका जो बच्चों जो बढ़िया से पैदा ले सके। प्रसूति के छुट्टी के लिए बारे में किया गया है, जो कामकाजी महिलाओं के लिए। अब आ गया 43 के खा सहकारी समितियों का जो उन्नयन किया गया है। 97 संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया है। 43 के घा सहकारी समिति। अब आ गया 44 समान नागरिक संहिता। 44 में क्या है? क्या समान नागरिक संहिता। जो समान नागरिक संहिता पूछता है किस राज्य में है, तो आजादी से पहले जो है गोवा में था। अब कहाँ? सबसे पहले जो आजादी के बाद उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात और अथी किया है। हाँ, उत्तराखंड और गुजरात दो गो है जो सिविल अथी जो समान नागरिक संहिता लागू किया है। अनुच्छेद 45 इसमें कहा गया 6 वर्ष से कम जो बच्चा है, 6 वर्ष से कम, उसको शिक्षा अनिवार्य किया गया है। क्या? शिक्षा जो है प्रबंध कराया जाए, अनिवार्य किया जाए या प्रबंध करवाया जाए। अनुच्छेद क्या है? पोषण। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण। पोषण के बारे में कहा गया कि जो भागीदारी जैसे है शराब, ये सब जो है इसके बारे में नहीं, इसको शराब को जो है नहीं लेना है। इसी में कहा गया है शराब जो प्रतिबंध लगाया गया है तो 47 में। पोषण क्या है? हमारा बढ़िया विटामिन वाला खाना, बढ़िया जो है प्रोटीन का खाना हमें मिले, बढ़िया बढ़िया जो खाना खाने का जो है 47 में पोषण के बारे में बताया गया। बढ़िया पोषण। चलिए
इसके बाद आ गया अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। तो इसमें कहा गया है कृषि और पशुपालन, जो पशु पालता है वो कृषि करने की स्वतंत्रता दी गई है। और मेन इसमें पूछता है 48 के का पर्यावरण और वन जीव संरक्षण के बारे में कहा गया कि पर्यावरण के बचाइए, पेड़ पौधा लगाइए और जो लगा हुआ उसको संरक्षण कीजिए। किसमें कहा गया? 48 के का में कहा गया। तो पूछता है कि इसको जोड़ा कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अब आ गया 49, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व को ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण, जैसे क्या है ऐतिहासिक स्थल? कैसे? लाल किला हो गया, कोई मंदिर हमारा जैसे बालाजी मंदिर हो गए, ताजमहल हो गया, उसका संरक्षण करना जो है अनुच्छेद कितने में बताया गया? 49 में बताया गया है। कह रहा है 50 अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है शक्ति का पृथक्करण किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो शक्ति है, इसका दोनों का जो पृथक्करण किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका का शक्ति का और न्यायपालिका का शक्ति का अलग अलग कर दिया गया। कितना शक्ति किसका होना चाहिए, किसका, इसका शक्ति कितना होना चाहिए। 51 विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो क्या होता है विदेश नीति? विदेश नीति हमारा जो चलता है, जैसे भी मोदी जी जा रहे हैं कहीं से, जो है विदेश नीति का जो सूत्रधार होता है, संवैधानिक सूत्रधार होते हैं हमारे जो राष्ट्रपति, मगर वास्तविक सूत्रधार होते हैं हमारा प्रधानमंत्री। उन्हीं के आश्वासन से जो है विदेश नीति सब जो चलता है। राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय जो शांति समझौता होता है हमारा, 2 देश 3 देश जो मिलकर करता है अंतर्राष्ट्रीय, हमारा से जो संधि करता है कि नहीं शांति रहे। जैसे हमारा जो बॉर्डर है अभी, शांति समझौता हमारा पाकिस्तान से नहीं चल रहा है। अब आ गया भाग 4 के का, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य पूछता है। भाग 4 के का में जो मौलिक कर्तव्य है, जो 42वें संविधान संशोधन 1942 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। किसके? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए, भाग 4 के का मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो पूछता कौन समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस समय क्या थे? उस समय जो था 10 मौलिक कर्तव्य था। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, जोड़ दिया गया। तो कौन जोड़ा गया? तो 21 के काम में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। क्या दिया जाए? निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इसके बाद आ गया भाग 5 राष्ट्रपति 52 से 151 तक। 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पूरे भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितने में? 52 में। फिर कहा गया 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। जो कार्यपालिका जो शक्ति है जो किसमें निहित होगा? तो राष्ट्रपति में। कहता है कि कार्यपालिका शक्ति है जो राष्ट्रपति में, कहेगा कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो हमारा प्रधानमंत्री में हो जाता है। फिर आ गया 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर आ गया 55 निर्वाचन की रीति। कैसे निर्वाचन होगा? तो एकल संक्रमणीय मत से होगा, एकल संक्रमणीय मत से और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, गुप्त चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष चुनाव पूछता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसा? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? तो नहीं, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है। चलिए, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होना चाहिए? कार्यकाल 57 दोबारा चुने जा सकते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में 2 बार चुना है, यहाँ तो कितनी बार बन सकते हैं? भारत में इसके कोई अथी नहीं, जितना बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। इसमें 57 में है। 58 में क्या है? योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए।
किसी राज्य केंद्र में लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा चुने जाने की योग्यता होना चाहिए। 59 कुछ शर्त होना चाहिए, वही जो दिवालियापन ये सब नहीं होना चाहिए। 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। तो कहता है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। फिर 61 में महाभियोग, संसद क्या करता है? इसको महाभियोग से हटाया जाता है। पूछता है कि राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग से। तो कितना? अनुच्छेद 61 में। तो कौन संसद महाभियोग लगाता है?